नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की जो होने वाली बहुविकल्पीय परीक्षाएं हैं, जो एमसीक्यू पैटर्न में होगा, उसी में हम भूगोल को पढ़ रहे हैं। जो सेकेंड सेमेस्टर का भूगोल है बीए का, उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसका एक क्लास हम पहले अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम मॉडल पेपर को भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एक एक चलकर हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, बाकी हम केवल क्वेश्चन टू आंसर देखकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह किसने कहा? तो जो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे ब्रून्स महोदय ने कहा, जीन्स ब्रून्स महोदय। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशीलता या क्रियाशीलता के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा तत्व प्रधान है? जो परिवर्तनशीलता या क्रियाशीलता सिद्धांत है, इनमें से कौन सा तत्व प्रधान है? जो नीचे दिया गया है। तो इसमें पृथ्वी के आंतरिक शक्तियाँ, जैविक शक्तियाँ, पृथ्वी की गतियाँ, जो इसमें से सभी सही हैं, जो परिवर्तनशील सिद्धांत का जो प्रधान तत्व हैं। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जो निश्चयवाद का विचारधारा का समर्थक था? तो जैसा ये क्वेश्चन दिया है ये गलत है, इसमें टिक लगा है। तो जो निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक हैं वो रेडजल महोदय हैं, जो जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने निश्चयवाद की जो अवधारणा है उसे दिया। तो ये निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे। ये प्रकृति को अधिक महत्व देते थे। तो जो निश्चयवाद विचारधारा के जो समर्थक हैं वो रेडजल महोदय हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है। ये और ऊपर दोनों जो क्वेश्चन हैं, लगभग जो इस क्लास में होंगे सभी क्वेश्चन, उनमें से लगभग 10 से 5 क्वेश्चन अवश्य आएंगे एग्ज़ाम में। किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, बीए द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होंगी बहुविकल्पीय, वो उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। जैसे कि क्वेश्चन को देखकर आप लोगों को पता चल रहा होगा। रुको और जाओ, गो एंड स्टॉप जो थ्योरी, यानी गो एंड स्टॉप जो थ्योरी है, उसे किसने प्रतिपादित किया? रुको और जाओ अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो जो रुको और जाओ सिद्धांत की अवधारणा का जो प्रतिपादन वो गिरफिथ महोदय ने किया था, जिसे नव निश्चयवाद का जनक भी माना जाता है। ये कहते हैं किसी स्थान पर रुको और उसका सदुपयोग करो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ो। ना कि जैसे स्लैश एंड बर्न की जो कृषि की जाती है, एक स्थान पर कृषि करने के बाद फिर उसे वैसे बंजर ही छोड़ दिया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। तो उसी को ये कहते हैं कि उस पर कुछ समय तक रुकिए और उसका सदुपयोग करिए उस स्थान का, फिर आगे बढ़िए। तो इसका चौथे का सही है। यह गिरफिथ टेलर महोदय ने दिया था थ्योरी, गो एंड स्टॉप थ्योरी, रुको और जाओ। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा के जो प्रवर्तक थे वो कौन है? तो संभववादी विचारधारा के प्रवर्तक फैब्रे थे। अगले क्वेश्चन की बात हम करें तो
नवनिश्चयवाद के परिवर्तक जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हैं, गिरपिट टेलर महोदय हैं नवनिश्चयवाद के प्रबल समर्थक। तो गिरपिट टेलर महोदय हैं न्यू डिटर्मिनिज्म जिसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि मानव एक ही साथ एवं निष्क्रिय दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करता है। तो ये जो ब्लांस महोदय हैं वो कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव जाति के उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में प्राणी विकास का सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है उसका जो लेखक हैं वो डार्विन महोदय हैं। ये प्रकृतिवाद के जनक भी माने जाते हैं। सबसे प्राचीन मानव के अवशेष किस देश से प्राप्त हुए हैं? तो जो मिस्र है वहाँ पर सबसे प्राचीन मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो मिस्र के फ्यूम नामक स्थान से प्राप्त हुए ब्राइमेट्स अवशेष को क्या कहा जाता है? जो मिस्र के फ्यूम नामक स्थान से प्राप्त हुए थे ब्राइमेट्स अवशेष, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे पैरापिथेकस कहा जाता है, पैरापिथेकस। अगला क्वेश्चन, चीन में हेमोई रेक्टस को किस नाम से पुकारा गया है? हेमोई रेक्टस को तो सिनएंथ्रोपस के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन, होमो इरेक्टस वंश के मानव अवशेष सर्वप्रथम जावा में किस स्थान पर प्राप्त हुए? तो जो जावा में है इंडोनेशिया का एक जो द्वीप है, तो ट्रिनिल स्थान है वहाँ से प्राप्त होता है। होमोसेपियंस यानी मेधावी मानव का विकास हुआ था 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व। 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व मेधावी मानव अथवा होमोसेपियंस की उत्पत्ति निम्न में से किस युग में हुई? तो प्लामोसीन युग में हुई थी। जो होमोसेपियंस मानव प्रजाति है उसकी उत्पत्ति। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम अभिनूतन काल निम्न में से किस कल्प से संबंधित है? तो चतुर्थ कल्प से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एशिया या यूरोप के निवासियों को निम्न में से कहा जाता है? तो एशिया और यूरोप के जो निवासी हैं उन्हें काकेसाइड कहा जाता है, जो काकेसाइड प्रजाति है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अभिनव काल में उत्तर पूर्वी एशिया में उत्तर और दक्षिणी अमेरिका की ओर मानव का प्रसार हुआ। तो किससे प्रसार हुआ? तो जो अभिनूतन काल था उसमें उत्तर पूर्वी एशिया यानी जो सुंडा की खाई है जलडमरू मध्य से, वो उत्तर पूर्वी एशिया और उत्तर दक्षिण अमेरिका मानव प्रसार हुआ था, जो बेरिंग जल संधि से हुआ था। जो अमेरिका और रूस के साइबेरिया वाली क्षेत्र पर जो संधि है जल संधि से, वह बेरिंग जल संधि है। उसके बाद में जो सुंडा जल डमरू संधि है वो है उत्तर पूर्वी एशियाई क्षेत्र में। आप मैप को देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। अभिनूतन जो काल में मानव जाति के बसाव क्षेत्र विकसित हुए उन्हें क्या कहा जाता है? अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में थे। कहाँ विकसित हुए थे? अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में। तो आज की क्लास में इतना ही। जो सेकंड यूनिट था प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हम देख चुके हैं। आप लोग इसे 1 या 2 बार देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और
लगभग इस क्लास से दो तीन क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का है इस क्लास से आएंगे। जैसे रुको और जाओ जो अवधारणा है, इसको कई बार पूछा गया है, ब्लांस के सवाल पूछे गए हैं, रेडियल से पूछे गए हैं। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास को हम लेकर जल्द ही आएंगे। आप लोग बने रहिए। हम द्वितीय सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा, लगभग जो 8 यूनिट है, 8 यूनिट की क्लासें करेंगे। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम मॉडल पेपर 1 या 2 मॉडल पेपर करा देंगे। अगर मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्लास और PDF दोनों। तो धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।